जय भोलेनाथ दोस्तों। तो पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए वो वीडियो मुझे वहीं पे ख़त्म करनी पड़ी, इसलिए इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय श्रीखंड महादेव। तो अभी स्वयं श्रीखंड महादेव जी के दर्शन से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता इस वीडियो को भी शुरू करने के लिए। तो पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। देखिए सामने स्वयंभू जो 70 फीट ऊंचे शिवलिंग जो कि 5300 मीटर की ऊंचाई पर हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनके सामने नंदी जी विराजमान हैं। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय श्रीखंड महादेव। तो भाई इस तरह के कुछ बारिश वैसा हुई है, पत्थर बिल्कुल स्लिपरी हो गए, तो ऐसे बिल्कुल खड़ी उतराई है। फिर आगे जाना है, आगे फिर इसी तरह की एक और है। तो मेरे बहुत मज़े में है, और बस यही बोलूँगा भाई, यूट्यूब और रील देख करके ही बस ऐसे ही मत फैसला करना कि श्रीखंड महादेव चल रहे हैं। और जैसे वीडियो में दिखाते हैं ना, ये लो मैं थाचड़ू पहुंच गया, अब मैं पहुंच गया कुंछा, और ये मैं भीमद्वारी पहुंच गया। इसके बीच में जो भाई ट्विस्ट और टर्न और जो सरप्राइज है ना, आराम से स्लिप मत हो जाना भाई। और जो खड़ी उतराइयाँ है ना, हाँ वो तो दिखाते ही नहीं, वो दिखाने के लिए कैमरा निकालना पड़ता है ना भाई, और कैमरा निकलेगा तो वो टूट ही जाएगा यहाँ से गिरे तो हाँ। और ऊपर से भाई बारिश और ओले और हो गए अभी, तो आराम से दोस्त। तो भाई ये वो रास्ता, बारिश अब की बार भी हुई है, फिसलन अब की बार भी है, लेकिन इतनी नहीं है। तो वो देखो वो उतर के वहाँ जा रहे हैं, और अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ तक उतरना है इन्हें, आगे तक है, वहाँ तक पहुँचना है इन्हें। तो मैं जब सबसे पहली बार यात्रा में आया था, तो भाई मैं यहाँ से वापस चला गया था, क्योंकि यहाँ उस टाइम पे मिट्टी और फिसलन इतनी थी कि यहाँ से सीधे वो करीबन 6-7 मंजिल नीचे है अभी, तो बंदा वहीं रुकेगा जा कर के। मुझे कुछ अंदर से ही ऐसा लगा कि नहीं भाई, फिर कभी ट्राई करेंगे, इस बार के लिए नहीं, क्योंकि ये सब पे बहुत मिट्टी थी, यात्रा चल रही थी ना, और बारिश भी काफ़ी हुई थी, तो सब मिट्टियाँ बह करके ये बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था ये रास्ता। बाकी भाई व्यू तो है ही एक नंबर। देखो कितना प्यारा झरना चल रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है यहाँ तक। अब हमें उधर जाना है, उसके पीछे। जय शंभो। और भाई मैं आया हूँ वहाँ से, मैंने दिखाया था ना, वहाँ खड़े होकर के दिखा रहा था। तो भाई अगर वापस भी जाना पड़े ना, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, तो भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बाबा जितनी दूर तक बुला रहा है ना, दर्शन थाचड़ू में भी आपको हो जाएंगे, जाऊँ से भी हो जाएंगे बाबा के साक्षात। लग रहा है शरीर साथ नहीं दे रहा, टांगे साथ नहीं दे रही है, कुछ डाउट आ रहे हैं मन में, तो ये पूरी ही जो जाऊँ और ये सारी जितनी भी ये धरती है ना, ये सारी बाबा का ही निवास है। तो बाबा से तो आप ऑलरेडी मिल ही चुके हो, हाँ, अगर आप यहाँ भी आ जाते हो तो बस तैयारी के साथ आओ, मन से, तन से, कपड़ों से, हर तरीके से,
और भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चलाने वाले जितने चैनल वाले ना, वो श्रीखंड महादेव का ये वाला रूप नहीं दिखाएंगे भाई जो हम दिखा रहे हैं। माफ़ करना, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, सांस चढ़ा हुआ है। और देखो ये पत्थर जिन पे ये पैर रख रहे हैं ना भाई, ये हिल जाते हैं ये 1 सेकंड में ही। अब हम इस गुफा में से आए, सामने जो गुफा दिख रही है ना, ये गुफा अंदर को उधर को जा रही है। उस गुफा में पॉसिबल नहीं था मोबाइल निकालना। और ये सब देखो स्लिपरी दिख रहा है, ये सब ये स्लिपरी मिट्टी है सारी, है ये बजरी। आराम से भाई 70% यात्रा हो गई, लेकिन फिर भोले ने आगे बोला अभी तो और नीचे उतरना है भाई। अभी मेरे सारथी भाई आप बने हो। अरे भाई मैं सारथी नहीं बनाऊँ, मैं गाजियाबाद से अकेला आया था। आप मेरे साथी बने हो? नहीं, आप मेरे कृष्ण बने हो भाई। गलत जवाब। बस अब भीम द्वार पहुँचने वाले हैं हम। रास्ता पूरा ऐसे ही दिखाते हुए चलूँगा। अब दिखा देता हूँ थोड़ा सा अब तक का पूरा ब्रीफ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो ज़रा, आप ये जो देख रहे हो ना, ये है जाओ गाँव नीचे। यहाँ से हम चढ़े, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चढ़कर जो ये धुंधला सा पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे से आए। ये नहीं है मेन पहाड़, इसके पीछे है मेन। उसके पीछे से आकर के 3 पहाड़ी क्रॉस करके उसके बाद जंगल ख़त्म हुआ। उसके बाद 3 और पहाड़ी क्रॉस करके हम पहुँचे कहाँ पे, दिखाता हूँ। ये है काली टॉप, दिख रहा है जहाँ काली माता का मंदिर है। उसके बाद काली टॉप से आपने देखा है ना, मैंने रास्ता दिखाया था कि वो सीधा नहीं है, ऐसे हमें ऐसे जाना पड़ता है इस साइड को। तो इधर गए, उसके बाद कम से कम 6-7 ऐसे ही पहाड़ियों की रिज हमने क्रॉस करी। ये शायद 7वीं है। उसके बाद फिर से ये क्रॉस करी, फिर से हम यहाँ एक रिज पे खड़े हैं, और अगली फिर एक छोटी सी रिज है। उसके बाद में फिर एक रिज है। ये इस रिज के दूसरी साइड में है भीमद्वारी। अब ये जो सामने रिज है, इसके पीछे ही भीमद्वारी है। ये उतरने का रास्ता क्योंकि थोड़ा स्टीप है, थोड़ा आराम से चले जाते हैं इस पर। जो यहाँ के लोग हैं, हमारे लिए नहीं है, हम तो भाई इसी से जाएंगे। और बाकी ये अब कुछ ऐसा रास्ता है। और सामने जो दिख रहे हैं ना, बस इसी में ही है श्रीखंड महादेव। अभी दिखाई नहीं दे रहे धुंध की वजह से। हर हर महादेव। तो पहुंच गए भाई भीमद्वारी के पास। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। और भाई रिज पे खड़े हुए हैं। रिज मतलब इधर भी खाई और इधर भी खाई। दिखाता हूँ भाई नज़ारा, लेकिन क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है भाई। ये देखो भाई, सामने है भीमद्वारी, जो कैंप दिख रहे हैं आपको। और बाबा का भी अंतर्ध्यान हो रहे हैं, कभी दिखाई दे रहे हैं। देखो आपको हल्की हल्की धुंधली सी आकृति दिख रही होगी बाबा की। जय श्रीखंड महादेव। और भाई व्यू तो बस पूछो ही मत, शब्दों के बस की नहीं है भाई। जय भोलेनाथ। चलो तो भाई चल के अब कैंप लेते हैं और कल सुबह शुरू करते हैं यात्रा। हर हर महादेव।
और भाई व्यूज़ अच्छे लगे हों तो फ़ौरन लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को हाइप कर दो और सब्सक्राइब कर लो भाई। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो देखो श्रीखंड महादेव का एक और चमत्कार दिखाता हूँ आपको। आदि कैलाश ओम पर्वत तो आप गए हैं, ओम देखा है ना आपने लिखा हुआ। अब यहाँ आपको ओम दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी बर्फ़ और पड़ेगी तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा एक ओम यहाँ बना हुआ। जो हमारे पुराण हैं उनमें भी लिखा हुआ है हिमालय पर्वत पर 8 जगह ओम बना हुआ है ऐसा बहुत विशाल। एक तो ओम पर्वत है भाई, दूसरा ये दिख गया है हमें भी। ओह, और ये बहुत विशाल है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और एक और आपको चमत्कार दिखाता हूँ, आपको बाबा का त्रिशूल भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे त्रिशूल भी है और आप इसे अगर ऐसे देखें थोड़ा सा तो ये आपको ओम की आकृति भी दिखाई देगी इसमें। जय श्रीखंड महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। भाई ये पहुंच गए हम भीम द्वारी। देखो कितना सुंदर छोटा सा नगर बसा हुआ है बाबा के श्री चरणों में। ऊपर श्रीखंड महादेव और नीचे देखो कितना प्यारा सा छोटा सा ये कस्बा। कस्बा क्या यात्रा के टाइम पे ही बनता है, बाकी तो अब ये सब यात्रा ख़त्म होने पे जुलाई के लास्ट में सब यहाँ से चले जाएंगे। भाई आज के लिए हो गया बहुत, अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है। वो तो ये है कि आईफोन की लाइट की वजह से इतना अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, खाना खाते हैं और भाई सुबह हो सकता है 2 बजे निकलेंगे तो जल्दी से सोते हैं और तैयारी करते हैं और फिर दर्शन कराते हैं बाबा के आपको। हर हर महादेव। बाकी जो हैं वो सिर्फ दाल और चावल ही खिलाते हैं, लेकिन अकेले बिज्जू भाई हैं जो आपको इतना बढ़िया खाना खिलाते हैं और खाना इनका फेमस है भाई। तो भाई जब भी आना है तो कहाँ रुकना है हमने? महादेव कैंपिंग। महादेव कैंपिंग पे भाई, भीम द्वार पे महादेव कैंपिंग। बेस्ट खाना जो आपको यहाँ का हिमाचल का खाने को मिलेगा ना यहाँ पे कैंपिंग में, वो भी 2 दिन चलने के बाद में वो यहीं मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, ये पार्वती झरना और रात के 3 बज गए, ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, ऐसे उतरना पड़ रहा है। हर हर महादेव। भाई ध्यान से आना है और जो ये सब रोप क्लाइंबिंग और रोप से ना उतरना जानता हो भाई वो ना है, बहुत खतरा है भाई, बहुत ज़्यादा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय माँ पार्वती। अब बस ऊपर चढ़ रहे हैं उसको। भोलेनाथ पूरी परीक्षा के मूड में पहले रोप से पीछे उतरे और फिर अब यहाँ से उतर के तब ऊपर जाना है। और कभी आपको लगे एक ही चीज़ दिखा रहा हूँ तो देखो, एक रोप से वो उतर के फिर चढ़ रहे हैं पार्वती झरने से, फिर आगे दोबारा यार। जय महादेव, जय भोलेनाथ। तो भाई अगर आपको पसंद आ रहा हो तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो फ़ौरन, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दो। देखो भाई कितना मुश्किल है भाई। 4:30 बज गए, पार्वती बाग की तरफ चल रहे हैं। बस थोड़ा सा दूर बचा पार्वती बाग, और 4:30 बजे भी 2 किलोमीटर हो गया।
भाई 2 किलोमीटर भाई। जय भोलेनाथ। सुबह 3:30 बजे चले थे, 5 बजे अब जा करके माता पार्वती बाग पे पहुंचे। अभी हमें जाना उधर, मुझे दिख रही है ना लाइन, उसके पीछे की तरफ, सॉरी ये वाली लाइन, इसमें जाना है ऊपर बाबा के दर्शन करने के लिए। ये माता रानी की चुनरी। जय माँ पार्वती। ऐसा मंदिर जहाँ आपको माता को खुद चुनरी चढ़ाने का मौका मिले। तो माता रानी के लिए भी श्रृंगार लेके आया हुआ हूँ। ये माता रानी की चूड़ियाँ हैं। जय माता रानी। ये माता रानी की चुटियाँ हैं। ये माता रानी की बिंदी है, है, नेल पॉलिश है, माता रानी का पूरा श्रृंगार। ये है बाबा दिखाई दे रहे हैं जो, और ये मेरी माई पार्वती। बाबा के साथ ही रहती हैं भाई। देखो तो भाई पार्वती बाग से आ गए हैं, करीबन आधा किलोमीटर आगे। और भाई ये रास्ता है बोल्डर ही बोल्डर। उधर है नैन सरोवर, उधर से यात्रा होती है, ऊपर चढ़ के चोटी चोटी होते हुए जाते हैं उधर बाबा के पास। अभी हम बर्फ लगी हुई है तो सामने से जाएंगे शॉर्टकट से, बट ये शॉर्टकट भी लॉन्ग कट से ज़्यादा खतरनाक है। बस में ये है कि 3-4 किलोमीटर बाबा के 3 किलोमीटर कम चलने पड़ते हैं। बाकी रास्ता भाई आप खुद देख लो, और रास्ता देख के मज़ा आ गया हो। और बाबा के लिए हर हर महादेव जरूर लिख दो भाई, और सब्सक्राइब जरूर कर लो, और शेयर करो, लाइक करो, हाइप करो वीडियो को, और मौका लगे तो जरूर आओ भाई स्वर्ग में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं आइस वॉल पे। 90 डिग्री आपको दिख रहे होंगे, लोग आ रहे नहीं दिख रहे होंगे आपको, लोग आ रहे हैं नीचे से। और क्रैम्पॉन्स पा लिया, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि इससे आगे ना बर्फ बहुत ठोस है। ये रस्सी लाई नहीं इन्होंने, देखो उंगली भी नहीं जा रही है, तो इस पर तो भाई फिसलना पक्का है, बिना क्रैम्पॉन्स के नहीं चल सकते। चलिए भाई मैं दिल्ली से क्रैम्पॉन्स लेकर के ही आया था भाई, और यहाँ तक तो हम इस पैसे आगे बिना आइस के ही। एक ग्लेशियर था वो पार कर लिया, और उसके बाद अब यहाँ से जितना है ये सब क्रैम्पॉन्स पे ही जाएगा। जय भोलेनाथ। तो भाई चढ़ने लग रहे हैं और हालत ख़राब है। ऊपर 90 डिग्री पे जा रहे हैं। नाम 90 डिग्री है वैसे शायद 80 डिग्री के आसपास होगा। हर हर महादेव। जय शंभो। तो भाई पिंचर हो गया क्या?
आला एक ही बंदे में जान है। एक और आया, एक और आया। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। तो भाई जज्बा पूरा है, लेकिन ये है कि भाई बर्फ में अगर यहाँ पे आ रहे हो क्रैम्पॉन्स लगा करके ही आओ, आइस के। जब ये भाई बर्फ ही बर्फ है और आप यहाँ से फिसले ना, फिर आप सीधा ये पानी ये झरने में ही आप सीधा निकलोगे कहीं जा करके। ठीक है, और बस जा रहे हैं। तो भाई अगर नज़ारे पसंद आ रहे हो भोलेनाथ के दरबार के, तो भाई हर महादेव। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना भाई, और हाई बटन दबाने में भी। ठीक है, अभी कर देना, बाद में भूल जाओगे। जय भोलेनाथ। की स्पीड के ऊपर है ना, डिपेंड किस हिसाब से चलेंगे। 10 बजे हो जाएगा। तो बस पहुंचने वाले हैं महादेव के दरबार में। तो दर्शन कराता हूँ आपको। फिर से धुंध लग गई। तो ये ना बाबा आते हैं आंखों के सामने, फिर उजल हो जाते हैं। फिर धुंध आ गई भाई। धुंध बढ़ गया, देखिए अब प्रभु दिखे नहीं रहे। अभी जाके कुछ देर लगा कहीं साहब आ गया, फिर हम दोबारा पकड़ लेंगे सामने। तो भाई जिस तरह भगवान का एक नियम है, और भगवान का क्या बोलूँ, समय का, कि जो ख़राब समय होता है उसकी भी अच्छी बात होती है कि वो बीत जाता है। इसी तरह अच्छे समय की भी एक ख़राब बात होती है कि वो भी बीत जाता है। तो बहुत अच्छा समय रहा यहाँ, लेकिन वक्त है, टाइम है, समय है जो चलता रहता है। तो अब समय है यहाँ से चलने का, विदा लेने का भोलेनाथ की इस नगरी से, इस कैलाश पर्वत से, जहाँ हमें रहने का मौका मिला बार बार। और अगर आप आ रहे हो तो भाई ये हैं ब्रजपाल भाई। मालदीव कैंपिंग में आना भाई लोगों। पूरे कैंप में यहाँ पे चौथी बार आ रहा हूँ। मैंने ऐसा खाना अभी तक एक बार नहीं खाया। दूसरा रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस। और तीसरा बिहेव एकदम फ्रैंकली। बस, वरना 90% लोग यहाँ ये हो गए भैया रुकना, रुको नहीं तो आगे देखो। खड़े क्यों हो भाई, आगे चलो ना, दूसरा देख लो ना। यहाँ लगा ही नहीं कि हम किसी के शिविर में है। ये आपको ऐसा लगेगा आपको खुद का, आपका अपना भाई है, ऐसे रखता है यार। ठीक है भैया, ठीक है, काम से जाना। तो भाई ये है कैंप हमारे ब्रजपाल भाई का। इनका ब्रजपाल भाई के नाम से अगर कोई नहीं भी बता पाए तो इनका नाम है, निकनेम बिज्जू। बिज्जू का कैंप आप ऊपर से नीचे तक कहीं भी पूछ लो, हर कोई बता देगा। महादेव कैंप। और भाई ऊपर श्रीखंड महादेव बाबा बैठे हुए हैं। ये पूरी कैलाश नगरी है, तो कैलाश में रहने का एक मौका मिला भाई फिर से। और अब चल रहे हैं
जय शंकर। और भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इतने प्यार से देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए। अभी तो भाई वापसी का रास्ता है, अभी तो आपको और सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो भाई बने रहिएगा साथ में। जय भोलेनाथ। तो भाई जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। और देखो ये जो आप कैंप देख रहे हो ना, अब ये सामान हर साल ऐसा तो नहीं कि भाई यहाँ पे लेके आए फिर हर साल वापस लेके जा रहे हैं। तो देखो ऐसे इनका जो जगह होती है फिक्स, उस जगह में पहले मिट्टी से खोद करके फिर पॉलीथीन से कवर करके सारा सामान यहाँ पे दबा देते हैं, फिर ऊपर से फिर पॉलीथीन लगाते हैं, फिर सारा सेटअप करके अच्छे से, और उसके बाद फिर मिट्टी से ढक देते हैं, और नेक्स्ट ईयर आके उन्हें फिर एकदम सब कुछ सही मिलता है। तो चलो जय भोलेनाथ भाई, आइए, लेकिन आइए पूरी तैयारी के साथ में, और हो सके तो लोकल पॉटर को ज़रूर लेकर आएँ, पॉटर गाइड को। बिना पॉटर गाइड के नहीं आए जो पहली बार आ रहे हैं भाई, अकेले मत आओ यहाँ पे, इस जगह पे अकेले आने की जगह नहीं है, बिना तैयारी के आने की जगह नहीं है, ठीक है। हर हर महादेव। तो चलो भाई वापसी का सफ़र अपना चलते हैं। और भाई घाटी देख लो, ये पूरी फूलों से ना भरी पड़ी है। ये दिखाता हूँ, देखो आपको इतने ज़्यादा ऐसे नहीं दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरी घाटी में फूल ही फूल हैं। ये इधर जो दिखाऊँ, देखो सब फूल ही फूल लगे पड़े हैं इसमें। ये सब फूलों से भरी हुई घाटी है। तो देखो ये है 360 डिग्री व्यू। जय शंकर। अब मेरे चारों तरफ ना कोई ऊंची कोई ऑब्स्टेकल है ना कुछ है, आप मेरे चारों तरफ के पहाड़ देख सकते हो। वाइड एंगल से दिखाता हूँ। भाई जो कुंशा के बारे में बता रहा था ना, तो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्पॉट है, वो दिखा देता हूँ। आप जब यहाँ से आ रहे हो, अब हम वापस दर्शन करके बाबा के वापस जा रहे हैं, और जब आप कुंशा की तरफ से दर्शन करने आओगे, जब ये आपको उतरना पड़ेगा ये वाला पैच, अब हमें चढ़ना है। अब आप खुद देख लो, मैं दिखा देता हूँ भाई कितना ट्रिकी है ये। देखो अब यहाँ कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कोई रास्ता नहीं है, ठीक है जी, कोई रास्ता नहीं है। ये ऐसे करते 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 आपको पहुंचना है जी यहाँ पे टॉप पे। अब मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कितना चढ़ना है। आपने यहाँ से शुरू करना है भाई साहब, यहाँ से, और ये ऑल द वे ऊपर तक, ठीक है भाई। तो बिना तैयारी के नहीं आना है यहाँ, बिना गाइड के नहीं आना है, बिना लोकल सपोर्ट के नहीं आना है। और दोस्तों जब भीमतलाई की तरफ उतरते हैं ना नीचे, तो सामने बहुत कम दर्शन होते हैं इनके भी, ये साक्षात शेषनाग हैं, ठीक है। और अगर ध्यान से देखोगे तो आपको शेषनाग के बीच में आपको इनका मुख भी नज़र आएगा। ये देखिए आँखें, होंठ, नाक के छिद्र बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे, माथे पर मणि। तो साक्षात शेषनाग भी के भी आपको यहाँ दर्शन होते हैं। ये पूरी कैलाश घाटी, और जब आप आओगे ना तो आपको अपने आप ही मतलब होता है ना, जैसे आपकी क्रिएटिविटी बोलते हैं जिसे, आपको पता नहीं कितनी जगह श्रीखंड महादेव अलग अलग दिखाई देंगे आपको, अलग अलग रूप में, अलग अलग उसमें आपको
मुख दिखाई देंगे, कहीं हनुमान जी का मुख दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको ना जैसे क्रिएटिविटी चालू रहती है दिमाग की, तो आपको अलग अलग मुख का भी, कहीं आपको हनुमान जी का मुख, कहीं किसी का मुख, ऐसे आप अपने आप अगर आप देखोगे ना, आपको पता नहीं कितने मुख नज़र आएंगे यहाँ पर। भाई जो आपदा आई थी यहाँ पे अभी शायद लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी, उसके बाद से एक नदी के किनारे किनारे एक नया रास्ता और ये टेम्परेरी चलाया है। तो देखो भाई कितना सुंदर रास्ता, ये नदी आ रही है श्रीखंड महादेव से, अमृतगंगा। और भाई रास्ता देखो, ये वही है, बहुत कम लोग आते हैं तो कितने, मतलब सिर्फ नदी का शोर आपको सुनाई देगा। और भाई जिन जिन भाइयों को व्यू पसंद आ रहा हो, जय भोलेनाथ कमेंट में लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाइप का भाई बटन प्रेस करें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय श्रीखंड महादेव। भाई अब नदी पार करके उस प्लैंक के वहाँ से तब उधर जाएंगे, वो है सामने सिंघाड़, मतलब पहुँच गए हैं हम डेस्टिनेशन पे अपनी, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है। और भाई ये फिर वही चौथी बार आया हूँ, अब पता नहीं भोलेनाथ कब बुलाएंगे, डेफिनेटली मिस करूँगा। अनलिमिटेड प्रॉब्लम है यहाँ पे, परेशानी होती है भाई, लेकिन इतना मज़ा आता है ना, उसमें भी एक एडिक्शन है, नशा है, जो यहाँ आता है ना वही समझ पाता है। तो जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, सबकी मनोकामना पूरी करो, सबके घर खुशहाली दो, हर हर महादेव, सबकी चिंता परेशानी हरो, जय शिव शंभू। तो भाइयों यात्रा हो गई है पूरी, और अब श्रीखंड महादेव से आती हुई गंगा में डुबकी लगा के जब चलेंगे भाई, ठीक है। हालांकि नहाने का ऑप्शन वो बता रहे थे जहाँ जिस होटल में रुका हुआ हूँ कि आप यहाँ पे नहा लो भैया, नदी में क्या करोगे, बहुत ठंडा पानी है, बट इसमें जो एनर्जी है ना भाई, वो मॉलिक्यूल जो फ्रिक्शन से होता है ना, हम हाथ रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है, तो सोचो ये तो कितने वेग से बहती आ रही है, इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। तो कभी भी ऐसे जाओ तो भाई बिना ऐसे उस स्रोत में नहाए बिना मत खाओ, लेकिन हाँ नाव सावधानी से, ऐसी जगह जहाँ बहने बहने का खतरा ना हो। तो भाई चलो स्नान की तैयारी करते हैं। अब भाई श्रीखंड महादेव से निकल लेते, देखा तो गाड़ी में पंचर हुआ पड़ा था, अब दोनों भाइयों ने मिलकर टायर बदला हमने। अब टायर बदला तो हमारा ध्यान इधर उधर मार्केट पे ऐसे ही जा रहा था, अब निकल के थोड़ा आगे भी आ गए हैं, लेकिन फिर भाई ने एक चीज़ दिखाई, देखो तो होता है ना महादेव जो कृपा कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, ये हमारी गाड़ी है जी, चेंज कर लिया टायर, लेकिन भैया ने कहा कि भाई पीछे तो देखो, महादेव बाय बाय बोल रहे हैं, महादेव बाकायदा टाटा कर रहे हैं भाई कि बेटा ध्यान से जाना और ध्यान रखना। अरे इसमें लोग भी देखो, लाइन दिख रही है लोगों की चढ़ते हुए भी, हल्की हल्की सी दिख रही है लाइन वो। जय श्रीखंड महादेव, बस भक्तों का ध्यान रखो प्रभु। तो ऐसा कुछ आ रहा है देखो, शिमला का व्यू नाइट का,
कितना प्यारा लग रहा है शिमला शहर। ये हनुमान जी की मूर्ति है वो। अब वापस जा रहा था। रात के टाइम अच्छा रहता है भाई गाड़ी चलाना, तो इसीलिए रात में निकल रहा था शिमला से। तो देखो भाई कितना प्यारा दिखाई देता है शिमला सिटी नाइट टाइम में। लाइटें क्या जगमगाती हुई ऐसे दिखाई देती हैं भाई कि सितारे ज़मीन पे आ गए हैं। उधर कहीं बादल भी हल्के से चमकते हुए दिखाई दिए, जैसे शायद बारिश होगी। बहुत प्यारा व्यू।